नमस्कार। आज हम विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। ये उपन्यास अपनी सादगी में लिपटी गहरी बातों के लिए जाना जाता है। जानकारी मिली है कि इसका अंदाज बड़ा ही बारीक है, कविता जैसा और सोचने पर मजबूर करने वाला, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अनोखा ढूंढता हुआ सा। तो चलिए इस कहानी और इसके पीछे जो विचार हैं उनकी तह तक चलते हैं। देखते हैं कि ये अंश हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ये सामग्री भी इशारा करती है, ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है। ये कल्पना की ताकत और दुनिया को एक अलग, ज़्यादा संवेदनशील ढंग से महसूस करने के बारे में है। अच्छा, तो कहानी का सार वो एक छोटे कस्बे के लड़के के इर्द गिर्द घूमता है, जो शायद अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा हट कर देखता है ना। उसके घर की दीवार में एक खिड़की है, लेकिन लगता है ये कोई मामूली खिड़की नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है, और इस पर सामग्री काफी जोर देती है, कि ये खिड़की असल में कल्पना की खिड़की है। एक रूपक है जो उसे रोजमर्रा की दुनिया से निकालकर सपनों, विचारों और गहरी संवेदनाओं की दुनिया में ले जाता है। जानकारी के हिसाब से उसके लिए हवा, पेड़, धूप, ये सब जैसे बातें करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ बाहर का नजारा नहीं है, ये एक अंदरूनी अनुभव बन जाता है उसके लिए। और इसी खिड़की के जरिए, जैसा कि आप बता रहे हैं और स्रोत भी कहते हैं, वो अपने चारों ओर की उदासी को भी एक अलग नजर से देख पाता है। जैसे पिता की खामोशी, माँ की थकावट, पड़ोसियों की परेशानियां या अध्यापकों का रूखापन, इन सबके बीच भी वो कहीं ना कहीं सुंदरता या दुख में छिपी कविता को महसूस कर लेता है। ये तो कमाल की बात है। बार बार करते हैं। लड़का सिर्फ घटनाओं को देखता नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो एहसास छिपे हैं उनको पकड़ता है। जैसे पिता की चुप्पी में दबी चिंता, माँ की थकान में छिपी परवाह। ये दृष्टि उसे चीजों की ऊपरी सतह के पार देखने में मदद करती है। और ये उपन्यास के मूल भाव, जीवन की जो गहरी संवेदनशीलता है, उसे सीधे जुड़ा है। स्रोत इसे सिर्फ एक गुण नहीं मानते, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक तरीका बताते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है ना, जैसा अक्सर होता है। वक्त आगे बढ़ता है, लड़का बड़ा होता है, और सूत्रों के मुताबिक यहीं पर वो दीवार वाली खिड़की जैसे गायब हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि बड़े होने पर हम ये नजरिया खो देते हैं, या क्या होता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और स्रोत बताते हैं कि देखिए, भौतिक खिड़की भले ही चली जाए, पर वो नजरिया, वो खिड़की, वो उसके अंदर जिंदा रहती है, उसकी सोच में, उसकी कल्पना में, और शायद उसके लिखने पढ़ने में भी। ये सिर्फ बचपन की कोई भूली बिसरी याद नहीं है, बल्कि एक स्थायी दृष्टिकोण बन जाता है। यहाँ स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये सिर्फ कल्पना का अंदरूनी होना नहीं है, ये शायद ये भी दिखाता है कि कैसे वयस्कता की जरूरतें और जो कठोर वास्तविकता हैं, वो अक्सर हमें उस सहज संवेदनशीलता से दूर कर देती हैं, जैसे हमें शायद सचेत रूप से फिर से खोजना पड़ता है या सहेजना पड़ता है। अच्छा, तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत कहते हैं कि ये कहानी कल्पना की जबरदस्त ताकत और बचपन के उस मासूम नजरिए को सामने आती है, जिससे साधारण चीजों में भी गहरे मायने दिख जाते हैं। बिल्कुल। और एक कदम आगे बढ़कर देखें तो ये सामग्री पाठक को अपनी खुद की ऐसी खिड़की तलाशने के लिए भी उकसाती है। वो खिड़की, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ देखने की क्षमता दे। सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी संवेदनाएं, उनको भी समझने का मौका दे। ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण भी है। तो हमने देखा कि कैसे दीवार में खिड़की रहती थी कि ये अंश एक बहुत ही सरल, लगभग जादुई से रूपक खिड़की के माध्यम से कितने बड़े विचारों को सामने रखते हैं। देखने का नजरिया, कल्पना की उड़ान और जीवन में गहरे अर्थ ढूंढना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपी असाधारणता को देखने का एक न्योता है, एक तरह से। जी हाँ। और अंत में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें अपनी खिड़की ढूंढने को प्रेरित करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन सी खिड़कियां हैं, क्या हैं वो? शायद कोई शौक हो, कोई गहरा रिश्ता, प्रकृति से जुड़ाव, या सोचने का कोई खास तरीका। वो क्या है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा हटकर दुनिया को और खुद को एक नए, ज्यादा गहरे और संवेदनशील नजरिए से देखने में मदद करता है? वो कौन सा जरिया है जिससे हम साधारण में
असाधारण को महसूस कर पाते हैं।